बड़ा पापी हूं। जिस भरत का नाम सन्मुख आया इतना उत्पात हो गया, जिस दिन मैं राजा बन गया ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव, इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। मैं अपनी बात कहूं, गुरु जी ने कहा कहो। भरत जी कहते हैं एक आंक है मन माही, एक आंक है मन माही। प्रात काल चले हम प्रभु पाही, प्रात काल चले हम प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी। भय मोहि कारण सकल उपाधि, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। क्षमि सब करी हहि कृपा क्षमि सब करे हरि कृपा क्षमि सब करे हरि कृपा। भरत जी बोले प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं और गुरुदेव मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। पूछने में भय है, आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। हाँ, मेरे साथ यदि आप में से किसी को चलना है वो चल सकता है, मैं जा रहा हूं ये निश्चित है। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। भरत जी कहते हैं यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है गुरुदेव, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे भैया जब अपने इस अपराधी भाई को भी अपने सन्मुख देखेंगे, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। अयोध्या की प्रजा सुनी कि भरत जी सबको लेकर चित्रकूट जाएंगे, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपे हैं। गुरुदेव भगवान से पूछ करके राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले लिए हैं। रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया और पूरे समाज को लेकर भरत भैया अयोध्या से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सभी लोग आइए। सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को
सभी लोग, गुरुदेव भगवान रथ पर गए, माताएं पालकी पर गईं, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर गए। अब भरत जी कैसे गए? पता है कैसे गए? सानुज भरत पया दे जाहि। भरत जी पैदल पैदल गए। क्यों गए? भरत जी सोचे मेरे भैया वन में बैठे हैं, अब मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। वो तो बाद में कौशल्या मैया ने कहा कि शीघ्र यदि पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठो। भरत जी रथारूढ़ हुए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर विश्राम हुआ। लखनऊ में गोमती नदी है। तीसरे दिन एक सई नाम की नदी है, उसके किनारे विश्राम हुआ। और चौथे दिन भरत जी पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास पहुंचे। निषाद जी से परिचय हुआ है। निषाद जी से भरत जी ने पूछा आप कैसे हैं? ये चौपाई बड़ा बहुत अद्भुत है। निषाद राजगुह कहते हैं भरत जी, पहले यदि पूछते तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब बता सकता हूं। भरत जी पूछे वो कैसे? निषाद राजगुह याद है ना आप लोगों को? श्रृंगवेरपुर के राजा। हाँ, भरत जी पूछे आप कैसे हैं? निषाद जी बोले पहले ये बताता हूं कि मैं कौन हूं। भरत जी बोले आप तो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, मेरे भैया के मित्र हैं। बोले ये तो बाद में, इसके पहले बहुत कुछ हूं मैं। भरत जी पूछे क्या है? निषाद जी कहते हैं कपटी कायर कुमति कुजाती। मैं कपटी कायर कुमति कुजाती हूं, लोक वेद बाहर सब भांति। लोग मेरी परछाई से भी दूर रहते हैं क्योंकि मैं मल्लाह हूं। लेकिन भरत जी, राम कीन्ह आपन जबहि ते। राम जी ने जिस दिन से मुझे अपना बना लिया है, उस दिन से भयं भुवन भूषण तबहि ते। उसी दिन से मैं जगत में भूषण हो गया हूं। ये प्रसंग कह रहा है कि जितना शीघ्र हो सके भगवान से संबंध बनाइए। क्या बनाइए? कौन सा संबंध? प्रेम से क्या बनाइएगा भगवान को? जो मन करे वो बना लीजिए। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। मन करिए बेटा बना लीजिए, मन करे पिता बना लीजिए, मन करे भाई बना लीजिए, मन करे मित्र बना लीजिए, मन हो स्वामी बना लीजिए। हमारे अयोध्या में एक महात्मा हुए, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। और उनकी दिनचर्या में बताऊं आपको, एक कुटिया थी उनकी, उसमें एक अलग कमरा था। उस कमरे में एक ब्लैक बोर्ड था, एक राम जी की फोटो थी, चौक था, डस्टर और वो एक छड़ी। सुबह 10 बजे कुटिया में चले जाते थे और राम जी को दिन भर पढ़ाते थे। कहते थे मैं राम जी का गुरु हूं। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को पढ़ाना। ब्लैक बोर्ड पर क लिखते थे, हिंदी में क, और कहते थे राम जी की फोटो से राम जी पढ़िए क। उनको लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो राम जी की फोटो को छड़ी दिखाते थे, मारूंगा आपको। फिर लगता था कि राम जी छड़ी देखकर रोने लगे हैं तो बैठकर घंटों रोते थे। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे राघव जी, हमको बरबस आपको छड़ी दिखानी पड़ती है। अयोध्या में कनक भवन सरकार का मंदिर है, आप लोग दर्शन किए होंगे। ऊंचाई पर है, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। वो कभी कनक भवन मंदिर नहीं गए, कभी भी।
कहते थे राम मेरे शिष्य हैं, वहां मुकुट लगा के बैठे हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो गुरु जी के आगे राघव जी को मुकुट लगा के बैठने में संकोच हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाता हूं वहां पर। अयोध्या के महात्मा बोले हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। ये कनक भवन सरकार है, क्या हुआ दिखाओ, हाँ, दर्शन करिए, ये कनक भवन सरकार है। इनका कभी दर्शन करने नहीं जाते थे। एक बार ऐसे ऐसे रखे रहो। एक बार अयोध्या के कुछ महात्मा इनको बरबस पकड़ के ले गए, हाथ पकड़ के खींच कर ले गए। कैसे महात्मा हो, नकली साधु हो तुम, भगवान का दर्शन नहीं करते। तो ये जब सीढ़ी पर चढ़ने लगे ना, कनक भवन सरकार के सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो जोर से चिल्लाए, राघव जी आप संकोच मत करिएगा, मैं आ नहीं रहा था, ये लोग बरबस मुझे लेके आ रहे हैं, आप कोई बात नहीं, क्या हुआ मुकुट लगा है तो आप वैसे ही बैठे रहिएगा। ऐसे चिल्लाते गए जोर जोर से। और मैं आपको बताऊं, जैसे ठाकुर जी के सामने पहुंचे ना, कनक भवन सरकार के सिर पर जो मुकुट रखा था वो मुकुट अपने आप नीचे गिर गया, वहां पर नीचे गिर गया। ये बहुत पुरानी बात नहीं, 50-60 साल पुरानी बात, नीचे गिर गया। अब तो जो महात्मा ले गए थे उन सबका शरीर कांपने लगा, पांव पर गिरकर क्षमा याचना किए इनसे। इसलिए कथा कहती है भगवान से संबंध बनाइए। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा हो, राम जी से बनाइए चाहे कन्हैया से बनाइए, बनाइए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। और भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, भारत को दीन हर बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे,
जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। हाँ, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन? श्याम हो चाहे रघुराई रे, हाँ श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। यही जानकर मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ, मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भक्तन के सुखदाई रे, हाँ भक्तन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगवान से संबंध बने, भगवान से संबंध बने। निषाद राजगुह पूरे समाज को लेकर चले, तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम और मोक्ष नहीं चाहिए, आप ही का आशीर्वाद दीजिए। जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। पूरे समाज को लेकर भरत भैया निषाद राजगुह की अगुवाई में चित्रकूट पहुंचे हैं। सबसे पहले राम जी से मिलने के लिए भरत जी और शत्रुघ्न जी गए हैं, साथ में निषाद राजगुह हैं।
राम जी की कुटिया के बाहर पहुंचे भरत जी और भीतर नहीं गए, द्वार पर ही जाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की भरत जी द्वार पर गिर गए। पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। और मैं आपको बताऊं, ये भरत जी की पुकार भीतर लक्ष्मण जी सुन लिए। यदि लक्ष्मण जी सुन लिए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? राम जी भी सुने, लेकिन राम जी उठे नहीं। जब लक्ष्मण जी ने ये कहा धरती पर सर रखकर प्रणाम करके कि प्रभु भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे राम जी सुने, आप राम जी के वेग का दर्शन करिए। महात्मा कहते हैं भरत लक्ष्मण जी के मुख से भरत उच्चारण करते समय भ निकला, तब तक राम जी खड़े हो गए थे। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक भरत जी का त बोलते लक्ष्मण भैया, तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतना वेग। बाबा कहते हैं उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान जब भरत जी से मिलने गए तो लक्ष्मण जी के पास भरत राम जी के 4 वस्तु गिर गए। शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गया। क्यों? भरत जी राम जी से मिलने आए तो 4 वस्तु छोड़कर आए थे प्रयाग में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राम जी भरत जी से मिलने गए तो 4 वस्तु छोड़कर गए। एक कथा कहती है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी के शरीर का पटका, जो यहाँ पटका था राम जी का, ऐसे लगा रहता था, वो गिर गया। राम जी चले गए तो पटके ने लक्ष्मण जी से कहा, आपको पता चला लक्ष्मण जी मैं क्यों गिर गया? लक्ष्मण जी बोले नहीं पता चला। पटके ने कहा यदि मैं राम जी के शरीर पे रहता और राम जी भरत जी को उठाकर गले जब लगाते तो मैं दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिले ना तो बीच में वहां किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान के धनुष बाण वो गिर गए थे। धनुष बाण ने कहा कि आपको पता चला हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलता है ना तो हाथ में हथियार लेके नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर मिलता है, इसलिए गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा,
पटका, धनुष, बाण और निसंग चारों गिर गए। चारों गिरकर मानिए भरत जी से बोल रहे हो, भरत जी, हम लोगों ने आप जैसा भाई नहीं देखा आज तक। आप धरती पर गिरकर राम जी को दंडवत कर रहे हैं, हम राम जी के शरीर से नीचे गिरकर चारों मिलकर आज आपको दंडवत करने लगे हैं। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी पहुंचे भरत जी के पास। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरबस लिए उठा। राम जी ने कैसे उठाया? बरबस। बरबस मतलब, बरबस समझ रहे हैं? बरबस यानी फोर्स से, जबरदस्ती, बल लगाकर। भरत जी उठ नहीं रहे थे। राम जी उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी बोले, क्यों नहीं उठ रहे हो? भरत जी बोले, प्रभु मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं नाथ। यदि मैं उठ जाऊंगा तो आपको इस पापी का मुख दिखाई पड़ जाएगा। राम जी बोले, आप यही चाहते हो ना कि मैं आपका मुख नहीं देखूं, तो भरत मैं नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक आप अपने भैया के हृदय से नहीं लगोगे, आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त तो नहीं होगा। और आप पढ़िएगा, राम जी ने उठाया लेकिन भरत जी को देखा नहीं। अब किसी को उठाइएगा तो उसका चेहरा दिखाई नहीं देगा, देगा, लेकिन यहां नहीं दिया। क्यों? राम जी उठाए, बरबस लिए उठाए, और उठाकर बिना मुख देखे तुरंत उर लाए कृपा निधान। भगवान उठाकर भरत भैया को तुरंत हृदय से लगा लिए, और दोनों भाई मिलकर इतना रोए हैं आज। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिस समय भरत जी को राम जी ने गले लगाया, उस समय दोनों भाइयों के प्रेम को देख करके वहां जो नीचे पत्थर थे, वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघल गए। विश्वास नहीं होगा, लेकिन होगा कब? चित्रकूट जाइएगा जब, और जब कामदगिरी की परिक्रमा लगाते लगाते राम जी की कुटिया के स्थान में पहुंचिएगा, तो वो पिघले हुए पत्थर आज भी वहां उपस्थित है। सरकार ने उसको घेर करके सुरक्षित रखा है आज तक। मोम की भांति पत्थर द्रवित हो गए। आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी तो कलम नीचे रख दिए, बोले मैं इस प्रेम का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। चारों भैया एक दूसरे से मिले, सीता मैया से भरत शत्रुघ्न जी मिले। निषाद राजगुह ने प्रणाम करके कहा, प्रभु केवल यही दोनों नहीं आए हैं, पूरा समाज आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, प्रणाम करके सबको लेकर आए। चित्रकूट में 5 बैठकी भई हैं। पहली बैठकी आते आते भई, गुरुदेव ने जगत की नायक चर्चा करके राम जी को बता दिया कि आपके वियोग में आपके पिताजी नहीं रहे। अब भगवान बहुत रोए उस दिन। आप सोचिए, भगवान होके राम जी रो रहे हैं। भगवान को रोना चाहिए, लेकिन भगवान रो रहे हैं। क्यों जानते हैं? दर्द उसी को होता है जिसका समाप्त होता है, दूसरे को दर्द नहीं होता। इसलिए किसी के घर कोई घटना घट जाए ना, तो वहां प्रवचन देने न जाइए कि किसके लिए। कई लोग होते हैं जो प्रवचन देते हैं, किसके लिए रो रहे हो, आत्मा तो अजर अमर है? ये प्रवचन न दीजिए।
राम जी बहुत रोए हैं आज। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद नहीं ग्रहण किया। दूसरी बैठकी भई, दूसरी बैठकी में केवल अयोध्या के लोग हैं और गुरु जी ने सबसे कहा, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहें चाहे राम अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा राम हैं। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, कोई इस पर चर्चा नहीं। राजा राम, क्यों राजा राम? क्योंकि राम भगवान है। गुरु जी ने यह भी खोल के रख दिया, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवानु, धर्म धुरीन भानु कुल भानु। और गुरुदेव बोले, हमारी आपकी क्या क्षमता है? ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अग्नि अरुण वरुण पावक दिक्पाल कुबेर, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। राम भगवान है। मैं तो कहता हूं हम लोगों को भी राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी बोले, गुरुदेव आप जो कहेंगे हम करेंगे। गुरुदेव ने कहा, एक उपाय मेरे पास है राम को वापस ले चलने का। भरत जी पूछे, क्या उपाय है? गुरु जी बोले, 14 वर्ष का वनवास हुआ है भरत, यदि राम के जगह आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन उन तीनों के जगह आप दोनों भाई को 14 साल वन में रहना पड़ेगा। कहिए आप तैयार हैं? भरत जी नाचने लगे और कहते, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुजी, तो मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा। गुरुजी बोले, कितने दिन के लिए रहोगे? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं जीवन भर के लिए वन में रह जाऊंगा, कभी लौट कर अयोध्या देखूंगा भी नहीं, मैं पूरा जीवन वन में ही समाप्त कर दूंगा अपना। कानन करो जन्म भरी बास, मैं अभी और भीतर चला जाता हूं वन में, आप मेरे भैया को लेके चले जाइए। गुरु जी की मति चकरा गई, मति चकरा गई। सपने में भी नहीं सोचे थे कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा है? कुछ समझ में नहीं आया तो राम जी के पास गए और जाकर बोले, राम भरत सने राम तुम्हारे भाई के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं राम, जो भरत जी बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। आपको बताऊं, जब राम जी ये बात सुने ना तो भरत भैया को गले लगा के राम जी नाचने लगे। कहे, भरत तुम मेरे से आगे निकल गए। भरत जी पूछे, वो कैसे भैया? राम जी बोले, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करने लगे उससे सौभाग्यशाली जीव संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव ने तुम्हारी प्रशंसा की है, ठीक गुरु जी। राम जी बोल दिए कि जो भरत बोलेंगे मैं वो करूंगा। देवताओं की धड़कन बढ़ गई, सुरगन सबय धक धकी धड़की। अब क्या होगा? अब तो भरत जी बोल देंगे, राम जी वापस चलिए, राम जी चले जाएंगे। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं क्या बोलूंगा आपके आगे? मैंने आज तक कभी कुछ बोला नहीं, मैं तो आज्ञा का पालन किया हूं केवल आपके। अब मैं आपके राम भरत जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूं। भैया मुझे कितना प्रेम करते हैं आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुजी ना, भरत जी बोल रहे हैं, तो राम जी हारे हु खेल जिता वही मोही। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुदेव ना, तो राम भैया कहते थे, भरत लक्ष्मण मेरी टीम में रहेगा, तुम सामने की विरोधी टीम में रहोगे। तो मैं राम भैया से कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, मुझे अपनी दल में क्यों नहीं रखते हैं? राम भैया कहते थे, भरत तुम सामने के दल में रहोगे ना
तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और मैं गुरुजी भैया को ही देखता रह जाता था। और जब मैं